हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 2 के जो दो क्वेश्चन बचे हुए थे वो सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 4 एंड 5। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 है, मीना 2,000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। खंचान उसने खंचानजी से मतलब जो कैशियर होता है उसको खंचानजी बोलते हैं हिंदी में, से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। हमें दो चीजें यहाँ पे पता है कुल में, ठीक है। टोटल उसने पैसे कितने लिए हैं, 2,000, ठीक है। और टोटल नोट कितने हैं, 25। इन्हीं दो से हमारी इक्वेशन बनने वाली है, ठीक है। आपको इसको माइंड में रखना है। अब बनाते हैं हम इक्वेशन, हाफ हाफ क्वेश्चन पढ़ के। सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि उसने x 50 के नोट लिए, y 100 के नोट लिए, ठीक है। तो हल माना मीना ने x 50 रुपए के नोट लिए व y 100 रुपए के नोट लिए। आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा लगाना भी जरूरी है वरना मिक्स हो जाएगा, ठीक है। मीना 2,000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, ठीक है। उसने खंचानजी से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा, ठीक है। 50 और 100 के नोट उसके पास कुल कितने हैं, 25। कितने हैं, यहाँ लिखा है कि कुल नोट उसने 25 प्राप्त किए। हमने देखो 50 रुपए के नोट क्या लिए, x, और 100 रुपए के नोट कितने लिए हैं, y। मतलब दोनों के नोट मिला के कितने हैं, 25। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। क्योंकि अभी हमें नंबर नहीं पता ना, तो हमारे लिए तो 50 के नोट x है और 100 रुपए के नोट y है। और जब हम दोनों नोटों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कुल कितने नोट होंगे, 25 नोट होंगे। इसीलिए हमने दोनों को ऐड कर दिया और हमारी इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। फिर से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अगेन हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार कि एक इक्वेशन हमारी बन गई 25, कुल 25 नोट से। अब दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारी कुल 2,000 से, ठीक है। जैसे मैं कहूं आपसे कि मैंने आपको 5 नोट दिए, कितने, 5 नोट दिए। नोट को मैं एन से लिख रही हूं। 5 नोट दिए कितने के, 100 रुपए के, 100 रुपए के। तो आप बताओ कि मैंने आपको कुल कितने पैसे दिए। 5 नोट दिए 100 रुपए के, तो बताइए मैंने आपको कितने पैसे दिए, 500 दिए। तो आपने कैसे निकाला, जो नोट थे, कितने नोट थे, 5 नोट, उसमें आपके पास कितने के नोट है, 100 रुपए के। तो उस पैसे से, उस रुपए से आपने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन किया, ठीक है। तो आपको अमाउंट पता चल गया कि आपके पास कुल कितने पैसे हैं, ठीक है। तो उसने कुल कितने पैसे निकाले हैं, 2,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन करके 2,000 रुपए लेके आना है, ठीक है। 50 रुपए के नोट कितने हैं, एक्स। तो हम जो रुपए है और नोट है उनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन। प्लस प्लस करना पड़ेगा ना, 100 और 50 दोनों के मिला के 2,000 है, प्लस यहां पर भी सेम चीज करेंगे। 100 रुपए के नोट का कितने नोट है, y नोट है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,000। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर हम इक्वेशन 2 में ना, इक्वेशन 2 नाम देने से पहले हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन में 50 का भाग दे देते हैं, तो हमारी जो इक्वेशन है छोटी आ जाएगी। क्योंकि यहाँ 50 है, 100 है, 2,000 है, और ये वाली इक्वेशन में सिर्फ एक्स वाई है। तो हम क्या करते हैं, पूरी समीकरण में हम 50 से भाग दे देते, तो थोड़ा छोटा समीकरण आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे पूरे समीकरण में 50 से भाग देने पर
ठीक है, भाग देंगे 50 से तो क्या हो जाएगा, 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। देखो 50 से भाग देंगे अपॉन 50 अपॉन 50, 50 से 50 ये तो कैंसिल हो जाएगा, x अकेला बचेगा, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो क्या आ जाएगा प्लस 2y इक्वल टू, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 एकम 5 और यहाँ पे 5 के 20 और 40, मतलब 50 का जब हम 40 बार गुणा करेंगे तो हमारा 2000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 40। ठीक है, अब ये इक्वेशन हम नीचे लिख लेते हैं। तो दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 25, दूसरी समीकरण है x प्लस 2y इक्वल टू 40। देखो यहां पर भी मैं x को एलिमिनेट करूंगी क्योंकि यहां पर मुझे सिंपली साइन चेंज करना है। ठीक है, और कुछ नहीं चेंज करना, ना मल्टीप्लिकेशन करना। अगर मुझे y को विलुप्त करना होता तो मुझे समीकरण 1 में 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं x को विलुप्त कर रही हूं ताकि सिर्फ साइन चेंज करके मैं इसको विलुप्त कर पाऊं। ठीक है, यहाँ x से x कट जाएगा, y माइनस 2y क्या आ जाएगा, माइनस y, क्योंकि माइनस का साइन किसके साथ है, 2 के साथ है, इसीलिए। ठीक है, 2 बड़ा नंबर है तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, माइनस y इक्वल टू 25 माइनस 40, कितना आ जाएगा आंसर, 5 एंड 15। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, -15। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई, 15। y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 15 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 माइनस 15, x इक्वल टू क्या आ गया 25 माइनस 15, 10, x की वैल्यू क्या आ गई 10। मतलब 50 रुपए के नोट कितने होंगे 10 और 100 रुपए के नोट कितने होंगे 15। ठीक है, तो हम आंसर लिख देंगे 50 रुपए के नोट बराबर 10, 100 रुपए के नोट कितने हैं 15। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको सॉल्व करते हैं। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, मतलब पहले जो 3 दिन होंगे वहां आपका फिक्स्ड चार्ज लगेगा। ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। अगर आप 3 दिन के बाद और बुक रखते हैं, 4 दिन 5 दिन 6 दिन, तो हर दिन के हिसाब से आपका किराया बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर पर डे के हिसाब से आपका अलग किराया है। मान लो आप अगर सिर्फ 3 दिन रखते हैं तो आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब 3 दिन तक सबको 10 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पर डे के हिसाब से आपका अलग किराया है, जैसे पर डे आपका 5 रुपए है। ठीक है, तो अगर आप 4 दिन रखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा किराया 10 + 5, 5 दिन रखते हैं तो 10 + 5 + 5। ठीक है, 3 दिन तो सबका सेम ही लगने वाला है। उसके बाद आप जितना ज्यादा दिन बुक रखेंगे उतना ज्यादा आपका किराया लगेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। सरिता है, उसने कितने दिन पुस्तक रखी, 27 दिन। ठीक है, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किया किराया। ठीक है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त
अब उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, नियत किराया, मतलब 3 दिन का किराया आपको बताना है, ठीक है, 3 दिन का नियत किराया कितना है वो बताना है, ठीक है। उसके बाद आपका पर डे के हिसाब से किराया बताना है, ठीक है, पर डे आपका कितना रुपए लगेगा वो बताना है। हमें दोनों ही नहीं पता तो हम मान लेते हैं एक्स और वाई। हल, माना 3 दिन का नियत किराया कितना है, एक्स रुपए है, व प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया वाई रुपए है, ठीक है। प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है, वाई रुपए है। अब हम समीकरण बना लेते हैं, तो कहां से क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये यहां से। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए दिए, 27 रुपए, 7 दिनों तक। तो उसने 3 दिन का तो फिक्स्ड किराया दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दिन का फिक्स्ड किराया क्या है, एक्स रुपए है, ठीक है। 3 दिन का एक्स रुपए दिया होगा, प्लस 4 दिन का उसने एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है। 3 + 4 करना पड़ेगा हमें, 3 दिन का फिक्स्ड है, 7 दिन रखे उसने, मतलब 3 दिन का जो फिक्स्ड किराया है वो आ जाएगा, प्लस 4 दिन उसने अतिरिक्त रखे, तो वो 4 दिन का किराया दोनों प्लस करके उसने कितने दिए हैं, 27 रुपए। कितने रुपए दिए हैं, 27 रुपए। आया समझ में कैसे हमने 3 + 4 किया। अब देखो 3 डेज का हमने किराया क्या माना है, एक्स, इसलिए एक्स लिख दिया हमने यहाँ पे। 4 डेज का किराया अगर हमें निकालना है तो 4 डेज का अतिरिक्त किराया हमने कितना लिया है, वाई। तो 4 में हम वाई का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। जैसे अगर एक दिन का हमें किराया पता चल जाए, मतलब अतिरिक्त दिन का, कि 5 रुपए है, तो 4 दिन का उसने कितने दिया होगा, 20 रुपए। तो जो 3 दिन का फिक्स्ड किराया कितना आ जाएगा, 7 रुपए, ठीक है। तो मतलब 3 दिन का फिक्स्ड किराया क्या है, 7 रुपए, क्योंकि उसने 4 दिन के 20 रुपए दिए हैं। ये 4 दिन के हमने कैसे निकाले, कि एक दिन का किराया जितना है उसमें मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे y क्या माना है, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, और उसने 4 दिन एक्स्ट्रा रखे, तो हमें वो प्रत्येक दिन का जो अतिरिक्त किराया है उससे जो 4 दिन उसने रखे उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये पूरा किराया मिला के कितना हो रहा है, 27 रुपए। ये 3 दिन, ठीक है, ये 3 दिन और ये प्लस 4 दिन, तो हो गए ना 7 डेज। 7 डेज का उसने कितने दिया, 27 रुपए। आया समझ में, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। अब फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो हमेशा यहाँ पे ना प्रश्नानुसार लिखना है। जब आप प्रश्न पढ़ के समीकरण बनाते हैं तो आपको यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखना होता है। मैं भूल जाती हूँ, आपको लिखना है बस, ठीक है। उसके बाद अगेन हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए, अभी यहाँ पे 7 डेज रखा था, अब 5 दिन रखी है सुसी ने, तो उसका किराया देख लेते हैं। तो उसका किराया वो कितना दे रही है, 21 रुपए। उस हिसाब से हम समीकरण बना लेते हैं। 5 दिन का क्या हो जाएगा, 3 दिन तो नियत किराया है, तो एक्स्ट्रा उसने कितने दिन का पे किया है, 2 दिन का। तो ऐसे हमारा समीकरण बनेगा। 3 दिन का हमने किराया क्या माना है, एक्स माना है, और अतिरिक्त दिन का किराया हमने क्या माना है, वाई। तो 2 का वाई में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, और यही हमारा समीकरण बन जाएगा। उसने कितना रुपए पे किया है, 3 दिन प्लस 2 दिन के लिए, मतलब 5 डेज के लिए उसने कितना किराया पे किया है, 21 रुपए, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण है, इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारा समीकरण, x मतलब 3 डेज प्लस 2y मतलब एक्स्ट्रा 2 डेज, अतिरिक्त 2 दिन, तो कितने हो गए, 5 दिन। कितना किराया पे किया, 21 रुपए। ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है। अगर आपसे समीकरण बन गया उसके बाद तो बहुत इजी है, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है हमारा, x + 4y
इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। ये हो जाएगा समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। विलोपन विधि से हल करना है तो हम यहाँ x को विलुप्त करेंगे, आप चाहे तो y को भी विलुप्त कर सकते हैं। अगर आपको y को विलुप्त करना है तो समीकरण 2 में क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 2 का मल्टीप्लीकेशन क्यों, क्योंकि समीकरण 1 में क्या है 4y, तो समीकरण 2 में भी 4y होना चाहिए, जब भी वो माइनस होंगे। ठीक है, तो 2 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो हमें 4y मिल जाएगा। आया समझ में? साइन चेंज कर देंगे, माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस। x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 4y से 2y जाएगा, 2y बचेगा। ठीक है, 27 से 21 जाएगा तो 6 बचेगा। y की वैल्यू चाहिए है, 2 कहाँ आ जाएगा, 6 के हर में आ जाएगा, और 2 से जब हम 6 में भाग देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, 2 तिया 6। y बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, y का मान हम किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल लेंगे। यहां लिखेंगे y बराबर 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस 4y इक्वल टू 27। ठीक है, x प्लस 4, y की प्लेस में क्या लिखना है 3 इक्वल टू 27, x प्लस 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, मतलब 4 तिया 12 इक्वल टू 27, x बराबर 27 माइनस 12 क्या आ जाएगा आंसर, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। ठीक है, 27 से 12 जाएगा तो क्या आ जाएगा 15, मतलब 3 दिन का नियत किराया क्या है 15 रुपए। तो हम यहाँ आंसर में क्या लिख देंगे, 3 दिन का नियत किराया, ब्रैकेट में लिख देंगे x बराबर 15 रुपए। उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया मतलब y इक्वल टू कितना है 3 रुपए। ठीक है, हर दिन आपका 3 रुपए बढ़ता जाएगा जितना ज्यादा आप बुक रखेंगे। ठीक है, ये थे क्वेश्चन नंबर 2 के आपके सभी क्वेश्चंस। यहाँ हमारा चैप्टर 3 होता है कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके सभी चैप्टर्स के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।